देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2024 में पूछे गए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हो सकता है कि आपने पहले ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देख लिए होंगे, उनके आंसर देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इस क्लास में हम डिटेल्ड सोल्यूशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है आपके एग्जाम में और उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। श्रृंखला क्या है, DQFSHU। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट अल्फ़ाबेट को देखिए। डी से आप एफ में गए तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए डी से आप एफ में गए तो क्या हुआ है। देखिए एक छोड़ दिए हैं, आप कहाँ पहुँच गए, एफ में पहुँच गए। उसके बाद एफ से एच में गए, अगेन एक छोड़ दिए हैं। एफ से एच में गए तो जी को छोड़ दिए हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एच से जब यहाँ जाएंगे तो एच से यहाँ जाएंगे तो आई को छोड़ देंगे। कहाँ पहुँच गए आप, जे में पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे जे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगला अल्फ़ाबेट जो है, क्यू से आप एस में गए तो क्या हुआ है, देखिए क्यू से एस में गए तो आर को छोड़ दिए हैं, आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद एस से यू में गए तो क्या हुआ है, एस से यू में गए तो यहाँ पे टी को छोड़ दिए हैं, कहाँ आ गए आप, यू में आ गए। उसके बाद यू से जब भी आप आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, वी को छोड़ देंगे और कहाँ पहुँच गए आप, डब्लू पे पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू बना क्या, जे डब्लू। ऑप्शन में है आपको जे डब्लू दिख रहा है तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए में है जे डब्लू। जे डब्लू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस वीडियो में हम जो भी आंसर बताएंगे ऑफिशियल आंसर होगा जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। अब यहाँ पे दो प्रश्न चिन्ह आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। या तो प्लस इंटू या आएगा, या डिवाइड इंटू आएगा, या माइनस इंटू आएगा, या इंटू डिवाइड आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप चारों ऑप्शन को बैठा के देखेंगे, चारों ऑप्शन में जो चिन्ह दिया गया है उसको यहाँ पे बैठा के देखेंगे तो भी ये सही नहीं हो रहा है। इसलिए इस आंसर को क्या किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूचना पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे निर्देश है आपको दिया गया है किसके लिए, प्रश्न संख्या 3 से 5 के लिए। इस सूचना को जो नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है ध्यान से और उसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की संख्या की आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मार्क कर देते हैं। ये जो अभिनय के क्षेत्र में जितने भी संख्या दिख रहा है ये सिर्फ क्या है, पुरुष प्रतिभागी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए गायन और नृत्य के क्षेत्र में जो भी प्रतिभागी दिख रहा है इसमें आधी संख्या पुरुष की है और आधी संख्या महिलाओं की है। समझ गए अगर इस बात को। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कहता है, महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, सिंपल है निकालना। यहाँ पे देखिए कुल को आप देखिए, कुल में कितना है, 180 और 284 है। अब यहाँ पे क्या है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या आधी है तो जो आधी बच गई वहीं क्या होंगी, महिलाएं होंगी। और ये 96 तो छोड़ देंगे क्योंकि ये अभिनय के क्षेत्र वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। तो हमें क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप 180 प्लस कर दीजिए 284, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप 4 6 4 को भाग दे दीजिए कितने से, 2 से, आधा कर दीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्या आया, 2 3 2। किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो यस ऑप्शन सी में दिख रहा है 2 3 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 232 महिला प्रतिभागी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो इसी के बेसिस पे बनेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। अधिकतम संख्या किस राज्य में है, यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और कुल दिया गया है। तो 3 राज्य है, तीनों राज्यों में किस राज्य में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 90 है, मतलब आधा तो महिलाएं होंगी और यहाँ पे
पुरुष कितना है 40 है। यहाँ पे 46 और 74 है, पुरुष की संख्या कितनी है 20 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऊपर वाला भी ज़्यादा है 74, नीचे वाला भी ज़्यादा है 120, और ये सिर्फ जो पुरुष प्रतिभागी की संख्या है ये भी क्या है 36 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप 74 का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 120 का आधा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये 36 हो गया। तो देखिए यहीं पे सबसे ज़्यादा पुरुष प्रतिभागियों की संख्या निकल आएगा। तो आप कहेंगे जोड़ के देख सकते हैं केरल में क्या है, केरल राज्य में क्या है पुरुष प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा केरल। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं, और अगर आपको बाकी का निकालना है तो आप 60 का आधा इसमें कर दीजिए, 90 का आधा इसमें कर दीजिए और 40 को ऐड कर दीजिए, 46 का आधा कर दीजिए, 74 का आधा कर दीजिए और 20 को ऐड कर दीजिए। उसके बाद 74 का आधा कर दीजिए, 120 का आधा कर दीजिए और 36 को इसमें ऐड कर दीजिए। तो आप जब ऐड करेंगे तो केरल में ही पुरुष प्रतिभागी की संख्या ज़्यादा निकल के आएगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे आपको पुरुष प्रतिभागियों की संख्या बतानी है। सो सिंपल है, आपने पहले किसका निकाल लिया है, महिला प्रतिभागियों की संख्या निकाल लिया है। आपने पहले क्या कर लिया है, तो आप यहाँ पे महिला प्रतिभागियों की संख्या निकाल लिए हैं। हमने महिला प्रतिभागियों की संख्या कहाँ पे निकाला था, यहाँ पे निकाला था। जब यहाँ पे 232 महिलाएं हैं जो कि आधा है, और पुरुष की संख्या भी कितनी है आधी है, तो 232 ही पुरुष भी होंगे, तो 232 ही पुरुष भी होंगे। आप कहेंगे ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 96 जो सिर्फ पुरुष है, 96 जो पुरुष है, आपने यहाँ पे पढ़ा था अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। तो ये अभिनय का क्षेत्र है, और यहाँ पे कुल पुरुष कितने हैं 96 और 232 यहाँ हो गए। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों में से जो निकला कितना निकला था, आप कहेंगे 232 निकला था, 232, और ये वाला जो 96 है कितना 96, इसको आपस में ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1 लेंगे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। अगर आप अब राइट आंसर को देखें तो राइट आंसर कितना निकल के आ रहा है, आप कहेंगे 328, 328। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन ए में दिख रहा है 328। मतलब पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 328 पुरुष प्रतिभागी हैं। इस तरीके से आप इसको एकदम ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कई लोगों का अभी कमेंट आ रहा था, अभी हम रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं, 8-10 क्लास कर लिया है उसमें, तो कई लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि इतना ईजी आएगा क्या सर। तो देख लीजिए कितना ईजी क्वेश्चन आया है, आपके सामने है। आगे अभी और भी देखते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। इस क्लास में ना सही, क्लास जो चल रहा है रीजनिंग का 8-10 क्लास, उसमें हमने ऐसा क्लास आपको ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, समझा दिया है। तो इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोकिए, बनाइए, आंसर को कमेंट कीजिए, देन सोल्यूशन देखिए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। यदि हैप्पी HAPPY को 66 लिखा जाता है और सौरो SORROW को 108 हो, तो LAUGH लाफ को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हैप्पी से 66 बन रहा है, सौरव से 108 बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन अल्फ़ाबेट का संगत अक्षर को जोड़ के देख लेंगे, संगत संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे। मतलब एच कौन से स्थान पे आता है, पी कौन से स्थान पे आता है, वाई कौन से स्थान पे आता है, उसको आप जोड़ के देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी को अगर हम देखेंगे तो एच हो गया 8 स्थान पे आता है, ए पहले पे आता है, उसके बाद पी है तो पी 16 पे आता है, और वाई है तो वाई 25 पे आता है। मतलब आप क्या ऐड करेंगे, तो आप ऐड करेंगे, देख लीजिए 8 का हैप्पी का एच का क्या हो जाएगा 8, उसके बाद ए का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1, और पी का क्या हो जाएगा 16, और पी 2 बार है तो आप 16 को 2 बार ऐड करेंगे। उसके बाद वाई कितने स्थान पे आता है, तो आप कहेंगे 25 प्लेस पे आता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 8 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 65 हो जाएगा, 65 और 1 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये कितना आया 66 आया। ऐसे ही अगर आप सौरों का यहाँ से निकाल लीजिए, सौरों का अगर आप देखेंगे तो ओ कौन से प्लेस पे है, तो कलर चेंज कर देते हैं। देखिए अगर आप सौरों में देखेंगे तो एस 19 पे है, ओ कितने में 15 पे है, और डबल आर 18 2 बार जोड़ देंगे, उसके बाद ओ को फिर जोड़ देंगे, उसके बाद डब्लू को जोड़ देंगे। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, तो आप कहेंगे 108 निकल आएगा। अब ऐसे ही आपको क्या बताना है, LA उसके बाद UGH
इसका आपको बताना है कि इसको आप क्या लिखेंगे। तो देख लीजिए LAUGH को सॉल्व कीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं अगेन। तो देखिए L कौन से प्लेस पे है तो आप कहेंगे 12 पे है, A कौन से प्लेस पे है तो 1 पे है, उसके बाद LAU कौन से प्लेस पे 21 पे है, और G कौन से प्लेस पे है तो आप कहेंगे 7 पे है, और क्या है 8 पे क्या है H है। तो आपको क्या ऐड करना है 12, 1, 21 और 7, 8 क्या ऐड करना है आपको। तो आप कहेंगे 12, 1 और 21 प्लस 7 प्लस 8, इसको आप ऐड कीजिए तो आंसर आपका निकल आएगा। ऐड कीजिए, 21 में आप 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा तो आप कहेंगे 33 हो जाएगा, 33 एक 34 हो जाएगा, 34 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा, 42 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 49 आपको दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन बी में 49 दिख रहा है, 49 दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे 49, 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही भी है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा आप उसे एकदम ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन हैं 7, 8, 9। इन तीनों क्वेश्चन को हमने आपको वेन डायग्राम वाले जो क्लास है उसमें कराया हुआ है। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो आप इसका आंसर भी जान रहे हैं और बनाना कैसे है ये भी जान रहे हैं। इवन वेन डायग्राम वाला क्लास जो अटेंड किया है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया है वो भी इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है और हमने जिस लेवल का समझा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, इसे आप यूं ही बना पाएंगे। चलिए देखते हैं निर्देश क्या है। जो त्रिभुज है फिल्मों को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है तो मूवी का हम एम लिख देते हैं। उसके बाद जो सर्कल है स्पोर्ट को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। सर्कल किसको तो हम यहाँ पे एस लिख देते हैं स्पोर्ट। उसके बाद जो स्क्वायर है वर्ग है फोटोग्राफी पसंद करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जो स्क्वायर है ये किसको दर्शाता है तो पी लिख देते हैं फोटोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट पसंद है परंतु फोटोग्राफी नहीं। क्या पसंद है, फिल्में और स्पोर्ट तो पसंद है लेकिन फोटोग्राफी पसंद नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि इस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जो फोटोग्राफी के भीतर जो भी संख्याएं आएंगे उसको आप बाहर कर देंगे, इस गेम में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसको फोटोग्राफी पसंद है ही नहीं। तो 65, 21, 44 और 89, 89 ये सब यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको ये करना है फिल्में और स्पोर्ट पसंद है, मतलब जो मूवी के भीतर आने वाले हैं, जो ट्रायंगल के भीतर आने चाहिए। उसके अलावा स्पोर्ट पसंद है तो सर्कल के भीतर भी आना चाहिए, मतलब त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर क्या क्या आ रहा है तो आप कहेंगे 32 आ रहा है और 21 आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 किसके अंदर आ जा रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ जा रहा है 21, तो 21 भी यहाँ से नहीं होगा, कट जाएगा। बचा क्या तो आप कहेंगे 32 ऐसा संख्या है जिनको फिल्में और स्पोर्ट दोनों पसंद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है 32, 32 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32 लोग ऐसे हैं जिनको फिल्में और स्पोर्ट पसंद है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर समझ गए तो ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे बनाने को प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। अब क्वेश्चन को देख के अपने से जज नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि बाकी लोगों को आप एलिमिनेट कर देंगे, मूवी देखने वाले को हटा दिए, फोटोग्राफी वाले को हटा दिए, ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। भाई जिनको स्पोर्ट पसंद है उनको फोटोग्राफी भी पसंद हो सकता है, मूवी भी पसंद हो सकता है, उनकी पसंद ना, उनकी मर्जी, हमें क्या करना। हमें जितना बोला गया क्वेश्चन में हमें उतना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट वाला कौन है, तो स्पोर्ट वाला कौन है तो आप कहेंगे सर्कल है। तो यहाँ पे सर्कल के अंदर जितने लोग आएंगे, सर्कल के अंदर जितने लोग आएंगे हम जानते हैं इन सब को क्या पसंद है, तो आप कहेंगे स्पोर्ट पसंद है। अब सर्कल के अंदर कितने लोग आ रहे हैं तो देखिए कितने लोग आ रहे हैं, आप कहेंगे 32 आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है 21 आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है 44 आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है 69 आ रहा है।
इतने लोगों को स्पोर्ट पसंद है। अब आप कहेंगे इन लोगों को मूवी भी पसंद है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, फोटोग्राफी भी पसंद है, स्क्वायर वर्ग के अंदर आ रहा है, तो ठीक है ना, पसंद रहने दो, हमें क्या करना, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा। हमें तो बस ये बताना है कि स्पोर्ट पसंद होना चाहिए। तो इतने लोगों को क्या पसंद है, आप कहेंगे स्पोर्ट पसंद है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ऐड करके देख सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 166, 166 आ जाएगा। मतलब 166 लोग ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट पसंद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 166 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देख रहे हो, वेन डायग्राम से एक अकेले टॉपिक से 3 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद है। क्या पसंद है, तो फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद है। मतलब जो कि इस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, जो कि इस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, और स्पोर्ट पसंद है। मतलब स्पोर्ट वाला कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला स्पोर्ट है, सर्कल के अंदर आना चाहिए। मतलब स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंदर जो आएंगे उन्हीं को क्या है, हमें लेना है। लेकिन फिल्में पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, तो आप कहेंगे फिल्में पसंद नहीं है। कंडीशन ये है कि उनको फिल्म पसंद नहीं होना चाहिए। तो फिल्म वाले कौन है, तो आप कहेंगे त्रिभुज क्या है, फिल्म वाले हैं। हमने यही तो अभी सीखा था ना, त्रिभुज क्या है, मूवी वाले हैं, और ये क्या है, स्पोर्ट वाले हैं। ये क्या है, स्पोर्ट वाले हैं, और ये क्या है, फोटोग्राफी वाले हैं। तो हमें यहाँ पे फोटोग्राफी और स्पोर्ट वाले को लेना है, फिल्म वाले को नहीं लेना है। तो देखिए फिल्म वाले हट जाएंगे, क्या क्या हट गया, 56 हट गया, 65 हट गया, 32 हट गया, और 21 भी हट गया। अब यहाँ पे स्पोर्ट और फोटोग्राफी दोनों पसंद होना चाहिए। तो 69 को देखेंगे तो सिर्फ स्पोर्ट पसंद है, ये भी हट जाएगा। और 89 को देखेंगे तो इनको सिर्फ फोटोग्राफी पसंद है, तो ये भी हट जाएगा। बचा क्या, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन बचा, 44। 44 लोग ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट और फोटोग्राफी दोनों पसंद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44। 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि बनाना कैसे है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम अभी इस चैनल पे इसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। रीजनिंग को पूरा कवर किया जा रहा है। तो उन सभी क्लासेस को देखने के लिए, एक अच्छा तैयारी करने के लिए, एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है, यदि SON 678 और TEN इक्वल टू 948 तो STONE बराबर क्या होगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखना है जो STONE बना है वो इन्हीं दोनों वर्ड के अल्फ़ाबेट से मिला के बना है। यहाँ पे भी देखिए S है, यहाँ पे भी S है, T है तो यहाँ T है, O है तो यहाँ O भी है, और यहाँ N है तो यहाँ N है, और E है तो E भी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम। इसमें बस आपको लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक क्या है, अगर लॉजिक आप पहचान गए तो इसको आप इजीली बना पाएंगे। क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 6 की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, या ये कहे कि S की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, O की जगह 7 आ जाएगा, और N की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और T को क्या किया गया है, 9 दे दिया गया है, और E को क्या किया गया है, 4 अंक दिया है, और यहाँ N को क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है आपको स्टोन है, क्या है, STON और E है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। S का कोड क्या है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। S का कोड क्या है, तो आप कहेंगे S का कोड क्या है, 6 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद T का कोड, T का कोड क्या है, तो यहाँ पे देखिए T का कोड क्या है, 9 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। उसके बाद O है, O का कोड क्या है, आप कहेंगे 7 है। तो कुछ नहीं करना है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद N है, तो N का कोड आप यहाँ भी देख सकते हैं 8 है, यहाँ भी देख सकते हैं क्या है, 8 है। तो क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। E का कोड क्या है, तो यहाँ देख लीजिए E का कोड है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए क्या बना, 69784। 69784 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन बी में दिख रहा है 69784। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आया है, देख रहे हो। और आप लोग कमेंट करते हैं कि इतना इजी आएगा क्या आंसर करके। आप खुद देख लीजिए कितना सरल क्वेश्चन आता है ना। बेसिक एग्जाम है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम एक बेसिक एग्जाम है, इसलिए उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आएगा। अगर आप बेसिक लॉजिक को समझ जाते हैं, बेसिक टर्म्स को समझ जाते हैं, अगर आप चीज़ों के बेसिक को समझ जाते हैं, देन डेफिनेटली आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। चलिए देखिए, अगर आप इसे समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो रहा आपके सामने।
एक निश्चित कूट भाषा में STRING को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RANDOM को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको STRING को स्ट्रिंग नहीं पढ़ देना है और इसको रैंडम नहीं पढ़ देना है, जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, क्या है स्ट्रिंग, जिसे आपको स्ट्रिंग नहीं पढ़ना है, क्या है STRI उसके बाद NG, तो इसको क्या किया गया है, इसको बस आजू बाजू किया गया है। क्या किया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझते बनेगा। इसको क्या किया गया है, आजू बाजू कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, TS कर दिया है। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया है, फिर आजू बाजू IR कर दिया गया है। उसके बाद इसको क्या किया गया है, G और N किया गया है, यही किया गया है। तो एग्जैक्ट ऐसा आपको क्या करना है, रैंडम के साथ करना है। अगर आप रैंडम के साथ यही करेंगे तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं RANDOM को कैसे बनाना है। कलर ब्लैक, उसके बाद देखिए लिखते हैं RANDOM। सबको देख के इसको रैंडम बोलने का मन कर रहा होगा, लेकिन इसको रैंडम नहीं बोलना है, RANDOM पढ़ना है इसको। अब उसके बाद इसको हेर फेर करके देखते हैं, हेर फेर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या AR, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे DN हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, M और O, क्या बना, तो आप कहेंगे ARDNMO। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है ARDNMO। देख रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी सवाल आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, 2024 के प्री डेलिड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में, पेपर में। तो इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है और गलत अटेम्प्ट करके भी नहीं आना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको समझ के, और फिर लॉजिक क्या लगेगा उसको समझ के आंसर करिएगा, देन सही करके आप आएंगे। अगर आप इसे समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखिए, जो बीच वाला है इसका वर्ग करके ऊपर वाले का वर्ग करके उसको माइनस किया गया है। मतलब 11 का देखिए, 11 में क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 to 1 होगा। उसके बाद माइनस क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया है, तो आप कहेंगे 120 आया है। उसके बाद दूसरा देखिए, 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस किसके साथ करना है आपको, 2 के स्क्वायर के साथ। 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 45, जो कि आया भी है। क्या आया है, आप कहेंगे यहाँ पे देखिए 45 आया है। इन दोनों को सॉल्व करने पे 45 आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे 120 आया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखना है 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 25 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, जब इसको माइनस किए तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 16 आ जाएगा, 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 16 आएगा, 16 आएगा। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपके सामने। दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर जहाँ पे हैश दिख रहा है, हैश चिन्ह को बदलिए और एक संतुलित समीकरण बनाइए। कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए एक चिन्ह यहाँ पे है, एक चिन्ह यहाँ पे है, और एक चिन्ह यहाँ पे है, और एक चिन्ह यहाँ पे है। इन चारों की जगह पे इनमें से कोई भी 4 चिन्ह आएगा और ये क्या है, एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी बोर्ड मास नियम का अप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए इसमें बोर्ड मास को अप्लाई नहीं किया है। अगर बोर्ड मास को इसमें अप्लाई करता तो कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होता, क्योंकि हमने बना के देख लिया है। तो इसमें बोर्ड मास का अप्लाई नहीं किया गया है। देखिए कैसे किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप मिला के देख लीजिए। चलिए मिला के देखते हैं क्या करेंगे। आपको क्या करना है, पहले 14 करना है, उसके बाद
इक्वल हो जाएगा, पहले को हम बदल दिए, उसके बाद 9 है, उसके बाद इंटू, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, उसके बाद क्या है तो प्लस है 6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, इधर तो 14 ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 में 19 गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, उसके बाद ये बचा प्लस 6। अब आप इसको लास्ट स्टेप में जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 14। मतलब ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग समीकरण क्या है यहाँ पे संतुलित हो गया, 14 इक्वल टू 14 आ गया। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यही आपको करना था, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें बोर्ड मास अप्लाई नहीं किया गया है, तब जाके ये आंसर सही हुआ। अगर बोर्ड मास अप्लाई करते तो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्या होता है एडिशन होता, फिर सब्ट्रैक्शन होता। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाता। यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई करके पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उसके बाद ऐड किया गया है, तब जाके ये आंसर सही आया है। तो इसमें बोर्ड मास अप्लाई नहीं हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं हुआ है, समझ से बाहर है क्वेश्चन, ऐसे तो विलोपित होना चाहिए था, अब नहीं हुआ है इसलिए सही है। और बोर्ड मास का अप्लाई करते, बोर्ड मास इसमें अप्लाई होता तो ये कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होता। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर लिया गया था ऑफिशियल आंसर की में, तो हम इसको राइट आंसर मान के चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपके सामने। निम्नांकित अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी अक्षर बनाइए, तत्पश्चात उनमें से वह शब्द चुनिए जो सभी से भिन्न है, जो सभी से अलग होगा उसको आपको चुनना है। तो सार्थक शब्द क्या बनेगा, तो देखिए अगर हम बनाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा HOOT हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम देखेंगे तो SEED सीड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें T है, उसके बाद T है, उसके बाद क्या है T है, उसके बाद यहाँ पे R है और E हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट, सीड और ट्री ये तीनों क्या है, पेड़ से रिलेटेड है। रूट भी जड़ है, पेड़ का भाग है, सीड से ही पेड़ बनता है, उसके बाद ट्री खुद ही पेड़ है। लेकिन यहाँ पे जो हुट है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है हुट, ये क्या है, डिफरेंट है। और पूछा भी सवाल में क्या है, डिफरेंट को चुनना है। तो जो डिफरेंट है वो कौन सा है, तो ऑप्शन पहला डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसको कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर लिया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक से आया हुआ है। देखिए, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है। आपको ये बताना है कि रीता किस दिशा में है, किसके कंपैरिजन में, तो कमला के कंपैरिजन में। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कोई व्यक्ति रख देते हैं, कोई भी एक जन है, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो ये हिस्सा होगा ये कौन सा दिशा होगा, तो आप कहेंगे ये नॉर्थ होगा। ये क्या होगा, ये वाला एरो नॉर्थ हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा साउथ, हम कहेंगे ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट। और इसको अगर हम बोलेंगे इस डायरेक्शन को, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा 4 डायरेक्शन और समझ लेते हैं जो इससे जस्ट छोटा है। तो देखिए ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट के बीच में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच में है, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट हो जाएगा। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, NW हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इन 8 डायरेक्शन को समझ गए तो अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब यहाँ पे देखिए नीता से बोला गया है, तो पहले तो हम यहाँ पे नीता को लिख लेते हैं। ये कौन हो गई, नीता हो गई, ठीक है। ये कौन हो गई, नीता हो गई। अब कहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है,
तो ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। मतलब ये वाला एरो क्या है, दक्षिण पश्चिम है। तो आपको क्या करना है, ये वाला एरो यहाँ पे बैठा देना है। यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे कमला है। यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे कमला है। यही तो बोला गया है ना, कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो ये हो गई कमला जो नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यही तो बोला गया है ना क्वेश्चन में, कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो ये रही कमला। उसके बाद आगे है रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व कौन सा है, तो ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व। इन दोनों का कंबाइन क्या हुआ, ये हुआ दक्षिण पूर्व। मतलब ये वाला डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे है रीता। यहाँ पे कौन है, रीता। अब आगे क्या बोला गया है, तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इतना सॉल्व करने के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। पूछा किसको गया है, रीता को, तो कमला के लिहाज से। तो कमला से चालू करके आपको रीता तक जाना है। अब डायरेक्शन ये बन गया, कमला से रीता किस दिशा में है। तो ये वाला एरो कौन सा है, कौन सा दिशा है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये वाला एरो है। ये वाला एरो मतलब ये ईस्ट है। ईस्ट कौन सा दिशा होता है, तो आप कहेंगे पूर्व होता है। तो रीता किस दिशा में है, आप कहेंगे पूर्व में है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो कमला के लिहाज से रीता किस दिशा में है, आप कहेंगे पूर्व में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने। देखिए ये वाला क्वेश्चन है एनालॉजी से। जिस टॉपिक को अभी हमने अच्छे से समझा है, 2 क्लास हमने इसका लिया है एनालॉजी का। अगर आपने उन दोनों क्लास को अच्छे से देखा है देन आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपको रिलेशन देखना है। वृत्त परिधि से कैसे संबंधित है, वैसे ही संबंध आपको वर्ग का यहाँ पे जो आएगा उससे देखना है। तो देखिए वृत्त का क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। और वर्ग क्या निकाला जाता है, तो परिमाप निकाला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, परिमाप, पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की पुत्री की एकलौती मौसी की सास के रूप में करवाया। चित्रा दिव्या की क्या है, चित्रा दिव्या की क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे समझना बेहद आसान है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा ही करते जाना है। इसको हम अच्छे समझेंगे ब्लड रिलेशन जब हम क्लास लेंगे उसमें। यहाँ पे फिर भी इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सरल है, बस समझने की देरी है। चलिए समझते हैं क्या बोल रही है। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन, मतलब चित्रा को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ये हो गई चित्रा, ठीक है। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन, मतलब अपने बहन से। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति, इसकी कोई बहन होगी, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी कोई बहन है ए, अब बहन है तो माइनस ले लेते हैं, लेडीज है इसलिए। अब इसके पति, अब इसका पति यहाँ पे कहीं पे जुड़ा होगा, कोई बी पति होगा इसका, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। पति की पुत्री, इसकी पुत्री, यहाँ पे पुत्री होगी इसकी, कोई सी ले लेते हैं, माइनस पुत्री है इसलिए। पुत्री की इकलौती मौसी मतलब ये इसकी मम्मी हो गई। अब इसकी बहन कौन है, चित्रा, तो ये इसकी इकलौती मौसी होगी, ये इसकी मौसी होगी। इकलौती मौसी की सास, इसकी सास कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। और सास के रूप में करवाया किसका परिचय, तो दिव्या का। मतलब घुमा फिरा के बात यह है, दिव्या किसके सास है, चित्रा की। यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगी दिव्या जो कि निगेटिव है, लेडीज है इसलिए चित्रा भी निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति, है ना, की पुत्री सी हो गई, कि इकलौती मौसी खुद चित्रा के सास के रूप में करवाया। तो दिव्या चित्रा की सास है, तो चित्रा दिव्या की क्या है, तो चित्रा दिव्या की क्या है, चित्रा दिव्या की क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए दिव्या जब चित्रा की सास है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इतना सॉल्व करने के बाद भी आपको गलत नहीं कर देना है। दिव्या चित्रा की सास है, ये क्या है, इसकी सास है। तो भाई ये कौन होगी, दिव्या की बहू होगी चित्रा। चित्रा क्या होगी दिव्या की, तो चित्रा होगी बहू। जब दिव्या सास है चित्रा की, तो चित्रा दिव्या की बहू होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चित्रा दिव्या की क्या है, तो चित्रा दिव्या की बहू है, चित्रा दिव्या की बहू है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चित्रा दिव्या की बहू है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या स्वरूप की सही जल छवि को चुनिए। यह है प्रॉब्लम फिगर। इस फिगर का आपको वाटर इमेज चुनना है। 4 आंसर फिगर यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन इसका वाटर इमेज होगा ये आपको चुनना है। तो देखिए वाटर इमेज कैसे बनेगा, जहाँ नीचे ख़त्म हुआ है वहीं से उसका शुरुआत होगा। मतलब अगर हम इस चित्र को बनाएं, इस चित्र को अगर हम बनाएं तो देखिए पहले ये चित्र हम इधर बना लेते हैं बढ़िया सा, ये रहा और ये ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक एरो ऐसा है जो कि फिर ऐसा है और ये ऐसा है, उसके बाद ये ऐसा है। अब इसका वाटर इमेज हम बनाएंगे तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से होगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो ऐसे है, ये जो ऐसे है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसे हो जाएगा। ऐसा चित्र किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? अगर ऐसा चित्र किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए एग्जैक्ट ऐसा ही चित्र आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी में देखिए ऐसा ही फिगर आपको दिख रहा है। एग्जैक्ट ये दोनों क्या है, सेम है। और हमने जो वाटर इमेज बनाया है वो वाला वाटर इमेज ये है और वैसे ही वाटर इमेज ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और देखिए आगे आने वाले क्लासेस में हम वाटर इमेज को भी अच्छे से समझेंगे और मिरर इमेज को भी अच्छे से समझेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 समूह बनाने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार कीजिए। इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 3-3 समूह दिया गया है। ये कैसे बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें एक ही बक्सा है और ऐसा इमेज और कहीं पे है क्या, तो देखिए इसमें भी एक ही बक्सा है, इसमें भी क्या है, एक ही बक्सा है। तो 1 और 3 किस में है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी और सी में है। ऑप्शन बी और सी में है 1 और 3, बाकी डी और ए तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखिए 2 बॉक्स वाला देखते हैं। तो देखिए इसमें 2 बॉक्स है, ये रहा 2 बॉक्स। उसके बाद अगर आप 4 में देखेंगे तो 4 में क्या है, तो आप कहेंगे 4 में भी 2 बॉक्स है। और 5 को देखेंगे तो 5 में भी क्या है, तो आप कहेंगे 2 बॉक्स है। मतलब 2, 4, 5। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। कहाँ कहाँ पे, तो 2 में देखिए 2 बॉक्स है, 4 में देखेंगे तो 4 में भी क्या है, आप कहेंगे 2 बॉक्स है। और 5 में भी देखिए 5 में भी क्या है, तो आप कहेंगे 2 बॉक्स है। मतलब 2, 4, 5। तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 किसी में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन 2 में दिख रहा है 2, 4, 5। इसमें तो 2, 6, 4 हो गए हैं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला को मिला के देख लेते हैं। अगला को मिलाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए रंग चेंज कर लिए। उसके बाद इसमें देखिए 4 बॉक्स हैं, इसमें देखिए 6 में देखिए 4 बॉक्स है। उसके बाद 7 में भी देखिए, 7 में भी कितने बॉक्स है, तो आप कहेंगे 4 बॉक्स है। तो 4 बॉक्स वाला समूह कौन सा बना, 6 और 7, जो कि ऑप्शन बी में ही है, 6 और 7। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 2, 5, 4 और 6, 7। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो कि है कैलेंडर टॉपिक से 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसे समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। लीप ईयर कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, उसके अलावा महीने में कितने ऑड दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, उनको समझना है। और महीने का कोड आपको जानना है, फिर दिनों का कोड जानना है। इसमें बहुत सारे थ्योरी को आपको समझना है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना जान रहे हैं देन कमेंट में आंसर कीजिए और साथ ही साथ आप इसे बनाने का भी प्रयास कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इस क्वेश्चन को हम कब समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे जब हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे आपको बता देंगे। फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन देख लिए, लेकिन 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी क्वेश्चन को, 19 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।